हम एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ रहा है। प्रारंभिक समाजवादियों में गणना की जाती है। प्रारंभिक समाजवादियों में गणना की जाती है कार्ल मार्क्स की, प्लेटो की, लेनिन की, एंजेल्स की। तो प्रारंभिक समाजवाद में गणना की जाती है प्लेटो की। आपका उत्तर सही होगा, प्लेटो की। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों के विचार को क्या कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों के विचार को कहा था स्वप्नलोकीय विचार। ऑप्शन बा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। प्लेटो से पहले समाजवाद के बारे में विचार देने वाला विद्वान कौन था? प्लेटो से पहले समाजवाद के बारे में विचार देने वाला विद्वान कौन सा था? तो वो विद्वान प्लेटो से पहले समाजवाद के बारे में विद्वान देने वाला विचारक एमोस था। एमोस था। प्लेटो से पहले समाजवाद के बारे में विचार देने वाला एमोस था। यानी कि पहले एमोस, फिर प्लेटो, फिर कार्ल मार्क्स। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। प्लेटो से पूर्व समाजवाद का विचार किसने दिया था? प्लेटो से पहले समाजवाद का विचार किसने दिया था? तो प्लेटो से पहले समाजवाद का विचार दिया था होशिया ने। प्लेटो से पूर्व समाजवाद का विचार दिया था होशिया ने। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम किसका है? प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम। तो प्रारंभिक समाजवाद पूछ रहा है, प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम। तो प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम ईसियाह का नाम आता है। ईसियाह। प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम ईसियाह का आता है। प्रारंभिक समाजवादी ईसियाह को माना जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम है। चलिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो ये भी प्रारंभिक समाजवादियों में गिने जाते हैं। जमीहा। प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम जमीहा भी हैं। उसके पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम ईसियाह हैं। उसके पहले भी आप देख लीजिए, प्लेटो से पूर्व समाजवाद का विचार देने वाला विद्वान कौन सा था? होशिया था। तो इस प्रकार आप हर प्रश्न के बारीकों को देखते चलिए और सेशन को शेयर करते रहिए। प्रश्न नंबर 7। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में समाजवादी विचारों का खुलकर समर्थन किया था। प्रारंभिक समाज 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में समाजवादी विचारों का खुलकर समर्थन किया था। वो करने वाला विद्वान कौन था? थॉमस मोर। उस विद्वान का नाम था थॉमस मोर। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधारा का खुलकर समर्थन करने वाला विद्वान थॉमस मोर थे। अगले प्रश्न पे आइए। समाजवादी विचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। समाजवादी विचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना पूछ रहा है। तो महत्वपूर्ण रचना कौन है? यूटोपिया है। बेल्थाम नेशन नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं।
यूटोपिया प्रारंभिक समाजवादी विचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना यूटोपिया है, टॉमस मोर की रचना है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की। पॉलिटिक्स अरस्तु की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की। तो इस प्रकार आप समाजवादी विचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना यूटोपिया है। संपत्ति को सारे अनर्थों एवं झगड़ों की जड़ समझता है। भाई कौन समझता है ये? थॉमस मोर ही समझता है। संपत्ति को सारे अनर्थों और झगड़ों की जड़ कौन समझता है? थॉमस मोर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इंग्लैंड के समतावादियों के आंदोलन का संबंध था। इंग्लैंड के समतावादियों के आंदोलन का संबंध समाजवाद से था। इंग्लैंड के समतावादियों के आंदोलन का संबंध समाजवाद से था। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। समाजवादी आंदोलन के विकास में सहयोगी था। समाजवादी आंदोलन के विकास में सहयोगी था खनकों का आंदोलन। समाजवादी आंदोलन के विकास में सहयोगी था खनकों का आंदोलन। अगले प्रश्न पे आइए। इंग्लैंड में खनक आंदोलन का नेता कौन था? अब इस प्रश्न से आपको समझ लेना है कि खनक आंदोलन चलाया कहाँ गया। तो चलाया गया इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में खनक आंदोलन का नेता कौन था ये आपको बताना है। तो इंग्लैंड में खनक आंदोलन का नेता बेन स्टैनली थे। इंग्लैंड में खनक आंदोलन का नेता बेन स्टैनली थे। अगले क्वेश्चन पे आइए। प्रारंभिक समाजवादियों की विचारधारा का आधार नहीं था। प्रारंभिक समाजवादियों की विचारधारा का आधार नहीं था। मानवीयता भी था, सामाजिक सुधार भी था, नैतिकता था, वर्ग संघर्ष नहीं था। तो यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। प्रारंभिक समाजवादियों की विचारधारा का आधार नहीं था वर्ग संघर्ष। अगला क्वेश्चन आ जाइए। काल्पनिक समाजवादियों का प्रमुख लक्षण। काल्पनिक या स्वप्नलोकी। काल्पनिक समाजवादियों का प्रमुख लक्षण पूछ रहा है। तो पूंजीवादी वर्ग से मानवीय आधार पर अपील। काल्पनिक समाजवादियों का प्रमुख लक्षण पूंजीवादी वर्ग से मानवीय आधार पर अपील, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व पर जो नहीं, पूंजीवादी वर्ग से मानवीय आधार पर अपील। चलिए अगला क्वेश्चन। काल्पनिक समाजवादी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पूंजीपतियों से अपील कर रहे थे। काल्पनिक समाजवादी पूंजीपतियों से अपील कर रहे थे। मजदूर वर्ग को संबोधित नहीं, वर्ग संघर्ष की नहीं, हिंसा और क्रांति पर बल देते थे नहीं। काल्पनिक समाजवादी पूंजीपतियों से अपील कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रांस के काल्पनिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम। फ्रांस के काल्पनिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम, तो ये नाम है सेंट साइमन का। ये फ्रांसीसी विचारक थे, सेंट साइमन। चलिए अगले क्वेश्चन में। इंग्लैंड से संबंधित काल्पनिक समाजवादी का नाम रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के काल्पनिक समाजवादी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इंग्लैंड से संबंधित काल्पनिक समाजवादी नहीं थे, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन नहीं था ये देखना है, यानी 4 थे। तो इंग्लैंड से संबंधित काल्पनिक समाजवादी नहीं था कौन, तो ये आपको पता लगाना है। तो हम आपको बता देते हैं। प्रूनो फ्रांसीसी काल्पनिक समाजवादी थे।
रिकार्डो, विलियम गॉडविन, थॉमस हॉस्किंस, ये इंग्लैंड से संबंधित काल्पनिक समाजवादी थे। प्रूनहो फ्रांसीसी विचारक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। निजी संपत्ति की चोरी का माल तथा इसके मालिक को चोर कहा। निजी संपत्ति को चोरी का माल तथा इसके मालिक को चोर कहा। किसने कहा भाई? ये कहा था प्रूनहो ने। ये प्रूनहो ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। निजी संपत्ति पर जबरदस्त प्रहार करने वाला फ्रांसीसी विचारक। निजी संपत्ति पर जबरदस्त प्रहार करने वाला फ्रांसीसी विचारक, वही फ्रांसीसी विचारक प्रूनहो, जिसके बारे में ऊपर मैंने अभी बताया आपको। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। वह कौन सा विचारक है जिसने अपने विचारों के क्रियान्वयन के लिए क्रांतिकारी पद्धति का विकास किया? वह कौन सा विचारक जिसने अपने विचारों के क्रियान्वयन के लिए क्रांतिकारी पद्धति का विकास किया? तो वो विचारक का नाम आपको बताना है। वो विचारक हैं नोएल बाबेफ। वो उस विचारक का नाम है नोएल बाबेफ। चलिए फिर से क्वेश्चन, वह कौन सा विचारक जिसने अपने विचारों के क्रियान्वयन के लिए क्रांतिकारी पद्धति का विकास किया? उस विचारक का नाम है नोएल बाबेफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। वह कौन सा समाजवादी विचारक है जो ये कहता है कि लोगों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित की दृष्टि से करें? तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है आपके सामने। तो वह कौन सा समाजवादी विचारक है जो यह कहता है कि लोगों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित के दृष्टि से करें? तो आपको इसमें बताना है इसका उत्तर क्या सही हो सकता है। तो ये उत्तर सही है, सेंट साइमन ने कहा था। सेंट साइमन ने। आपका उत्तर बा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। समाजवाद की स्थापना के लिए फेलिक्स की स्थापना स्थापना का विचार दिया? समाजवाद की स्थापना के लिए फेलिक्स की स्थापना का विचार किसने दिया? ये आपको बताना है। तो ये विचार चार्ल्स फूरियर ने दिया था। समाजवाद की स्थापना के लिए फेलिक्स की स्थापना का विचार दिया था चार्ल्स फूरियर ने। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हर आदमी से क्षमता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार फल, यह विचार किसने दिया था? तो ये विचार आपको बता देते हैं कि ये विचार देने वाला विद्वान लुई ब्लांक थे। हर आदमी से क्षमता के अनुसार काम और आवश्यकता अनुसार फल, ये विचार लुई ब्लांक ने दिया था। साथ में भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए। कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संपत्ति क्या है? पुस्तक का लेखक कौन है? संपत्ति क्या है? पुस्तक के लेखक फ्रांसीसी विद्वान प्रूनहो जी हैं। संपत्ति क्या है? पुस्तक के लेखक प्रूनहो जी हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। धनी और निर्धन लोगों की स्थिति बीजगणित के धन एवं ऋण की भांति एक दूसरे की विरोधी तथा नाशक हैं, ये कथन किसने कहा? ये कथन कहने वाले विद्वान चार्ल्स हॉल थे। धनी और निर्धन लोगों की स्थिति बीजगणित के धन एवं ऋण की भांति एक दूसरे की विरोधी तथा नाशक है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन चार्ल्स हॉल जी का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहलाता है? ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहलाता है। तो ब्रिटिश समाजवाद के पिता रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। ब्रिटिश समाजवाद का पिता रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे, न्यू लेनार का परीक्षण किया था? न्यू लेनार का परीक्षण किया था, ये किसने किया था भाई? रॉबर्ट ओवन ने किया था। न्यू लेनार का परीक्षण रॉबर्ट ओवन जी ने किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रारंभिक समाजवादियों के दर्शन का स्रोत क्या है? प्रारंभिक समाजवादियों के दर्शन का स्रोत क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो प्राकृतिक कानून है, मानवता भी है, बुद्धिवाद भी है, यानी कि उपर्युक्त तीनों सही है विकल्प में। तो आपको प्रारंभिक समाजवादियों के दर्शन का स्रोत उपर्युक्त तीनों को माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रारंभिक समाजवादी निम्नलिखित साधन पर जोर नहीं देते। प्रारंभिक समाजवादी निम्नलिखित साधन पर जोर नहीं देते हैं। तो हम बता देते हैं, वर्ग संघर्ष पे भी जोर नहीं देते, क्रांति पे भी जोर नहीं देते, हिंसा पर भी जोर नहीं देते। प्रारंभिक समाजवादी निम्नलिखित साधन पर जोर नहीं देते हैं, ना वर्ग संघर्ष पर देते हैं, ना क्रांति पे देते हैं, ना हिंसा पे। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन द उपर्युक्त तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक समाजवादियों का प्रमुख दोष, ये प्रारंभिक समाजवादियों का प्रमुख दोष पूछ रहा है। तो प्रारंभिक समाजवादियों का प्रमुख दोष था वर्ग संघर्ष पर बल देना, ये प्रारंभिक समाजवादियों को था ही नहीं। साम्यवादी दल के गठन पर बल देना, ये भी नहीं। हिंसा पर बल देना, ये भी नहीं। आपका उत्तर सही होगा बा, समाज को संचालित करने वाली प्रमुख शक्तियों को नहीं पहचानना। ये प्रश्न है, प्रारंभिक समाजवादियों का प्रमुख दोष था समाज को संचालित करने वाली प्रमुख शक्तियों को नहीं पहचाना। यही आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। समाजवाद के भावी मार्ग को प्रशस्त करने में उल्लेखनीय योगदान किसका रहा? तो इसमें उल्लेखनीय नाम था, समाजवाद के भावी मार्ग को प्रशस्त करने में उल्लेखनीय योगदान किसका रहा? तो उल्लेखनीय योगदान प्रारंभिक समाजवादियों का था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ये मजदूर वर्ग को संबोधित नहीं कर रहे थे, बल्कि स्वयं पूंजीपतियों से ही इस बात की अपील कर रहे थे कि वह समाजवाद स्थापित करें। ये किसकी ओर इस वक्तव्य के संकेत जाते हैं? ये मजदूर वर्ग को संबोधित नहीं कर रहे थे, बल्कि स्वयं पूंजीपतियों से ही इस बात की अपील कर रहे थे कि वह समाजवाद स्थापित करें। ये जाता है सकारात्मक उदारवाद की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति इसलिए खराब हो गई है कि हर कोई उसे पहनता है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन देखिए। प्रश्न नंबर 34, समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति इसलिए खराब हो गई है कि हर कोई उसे पहनता है। ये विचार व्यक्त किया था CEM जोड़ ने। ऐसा ही विचार गिलक्राइस्ट ने भी करीब दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति इसलिए खराब हो गई है कि हर कोई उसे पहनता है। CEM जोड़। एक समाजवादी राज विश्वास करता है कि राज को अधिक से अधिक कार्य दिए जाएं। ऑप्शन आ सही है, कम से कम नहीं, नकारात्मक कार्य दिए जाए नहीं, कोई कार्य नहीं दिए जाए, ये सब गलत हैं। अधिक से अधिक कार्य दिए जाएं। आपका ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। पूर्व के समाजवादियों को मार्क्स ने इस रूप में वर्णित किया है। पूर्व के समाजवादियों को मार्क्स ने कल्पनालोकी समाजवादी कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दर्शन के लिए
CEM जोड़ ने लिखा है, यह एक ऐसा टोप है जो अपना आकार इसलिए खो चुका है क्योंकि सभी इसे पहनते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समाजवाद होगा। अभी ऊपर का जो क्वेश्चन पढ़ा उसी को यहाँ पे उलट कर पूछ लिया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। यूरोप के कुछ आदर्शवादी समाजवादियों ने सामुदायिक जीवन में कुछ प्रयोग किए थे जिनके द्वारा व्यक्ति को दी गई थी देहाती सादगी। यूरोप के कुछ आदर्शवादी समाजवादियों ने सामुदायिक जीवन के लिए कुछ प्रयोग किए थे जिनके द्वारा व्यक्ति को दी गई थी देहाती सादगी। समान संपत्ति, मिलीजुली संपत्ति, सामूहिक परिवार व्यवस्था नहीं, देहाती सादगी दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न विचारकों में से किस एक को यूटोपियाई समाजवादी और ब्रिटेन के श्रमिक संघ आंदोलन का जनक दोनों कहा जाता है? तो ये आपको बता दें, ये रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन को ही कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन को एक यूटोपियाई समाजवादी और ब्रिटेन के श्रमिक संघ आंदोलन का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन जी को, रॉबर्ट ओवन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक बस्ती बसाने का निश्चय किया था? प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक बस्ती बसाने का निश्चय किया था? तो ये न्यू हार्मनी बस्ती बसाने का निश्चय किया था रॉबर्ट ओवन जी ने। रॉबर्ट ओवन जी ने किया था भाई, रॉबर्ट ओवन जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यह किसने कहा था? प्रोधोन नख से सिख तक टुटपुंजिया बुर्जुआ वर्ग के दार्शनिक और अर्थशास्त्री हैं। ये विचार किसने व्यक्त किया था? प्रोधोन नख से सिख तक टुटपुंजिया बुर्जुआ वर्ग के दार्शनिक और अर्थशास्त्री हैं, ये कहा था भाई कार्ल मार्क्स ने। क्योंकि कार्ल मार्क्स और प्रूंधो की तो जमती ही नहीं थी, इसलिए उनकी बुराई इन शब्दों में इन्होंने किया था। किसने ये समझाया कि प्रूंधो को मानव जात का एक ऐतिहासिक और न ही आर्थिक विकास की जरा भी समझ है? ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। अभी ऊपर से जोड़ के क्वेश्चन को देखिए, तो ये मार्क्स ने ही कहा था प्रूंधो को। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। आर्थिक अंतर विरोधों की प्रणाली अथवा दरिद्रता का दर्शन कृत का लेखक कौन है भाई? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्थिक अंतर विरोधों की प्रणाली और दरिद्रता का दर्शन कृत के लेखक प्रूंधो जी हैं, प्रूंधो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रूंधो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? प्रूंधो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? तो आप देखेंगे उसका ट्रेड यूनियनों और हड़तालों के प्रति नकारात्मक रुख था। नहीं भाई, आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लें पहले। प्रूंधो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? तो प्रूंधो का विचार था कि उसका प्रूंधो के बारे में ट्रेड यूनियनों और हड़तालों के प्रति नकारात्मक रुख था। तो आपसे पूछा जा रहा प्रूंधो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? तो यही ऑप्शन सही है, उसका ट्रेड यूनियनों और हड़तालों के प्रति नकारात्मक रुख था। उसका ट्रेड यूनियनों और हड़तालों के प्रति सकारात्मक नहीं भाई, ही ऑप्शन सही होगा, उसका ट्रेड यूनियनों और हड़तालों के प्रति नकारात्मक रुख था। चलिए अगला क्वेश्चन। यूटोपियाई समाजवाद के बारे में सही वक्तव्य क्या है बताइए? तो उनका हड़तालों के प्रति
नकारात्मक रुख था, उनका ट्रेड यूनियनों के प्रति नकारात्मक रुख था, उनका राजनीतिक संघर्ष के प्रति नकारात्मक रुख था। यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन द सही होगा। यूटोपियाई समाजवाद के बारे में सही कर्तव्य वक्तव्य बताना है, तो ये तीनों वक्तव्य सही हैं, तो आपका ऑप्शन द सही होगा। यूटोपियाई कम्युनिज्म के एक प्रमुख प्रतिनिधि थे जर्मन दर्जी प्रतिभा संपन्न स्वशिक्षित व्यक्ति। इसको बताना है कि वो व्यक्ति कौन था, तो व्यक्ति थे वाइटलिंग थे, वाइटलिंग। यूटोपियाई कम्युनिज्म के एक प्रमुख प्रतिनिधि थे जर्मन दर्जी प्रतिभा संपन्न स्वशिक्षित व्यक्ति, ये वाइटलिंग थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रौद्योगिकी दरिद्रता के दर्शन के उत्तर में, प्रौद्योगिकी कौन सी है, प्रौद्योगिकी दरिद्रता के दर्शन के उत्तर में 1874 में प्रकाशित पुस्तक दर्शन की दरिद्रता के लेखक कौन है। उर्दू की पुस्तक का नाम है दरिद्रता का दर्शन, उसके उत्तर में दर्शन की दरिद्रता का लेखक कौन है। दर्शन की दरिद्रता पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखने वाले थे कार्ल मार्क्स। पहले ही बता चुका हूँ, प्रोधो कार्ल मार्क्स एक दूसरे से सहमत नहीं थे, उन्हीं के खिलाफ, प्रोधो के खिलाफ कार्ल मार्क्स ने, प्रोधो ने लिखा था दरिद्रता के दर्शन, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा दर्शन की दरिद्रता। तो आप समझ गए होंगे प्रोधो और मार्क्स के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब आप वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच, और वीडियो को, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें। आपके ही लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो डालेंगे, उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाके रखेंगे, ताकि आप परीक्षा देने के बाद नियुक्ति पत्र आपके हाथ में आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 को देखिए। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 48 में देखना है, दो युग्म दिए गए हैं, पूछा जा रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 सुमेलित होंगे, एक नहीं सुमेलित होगा। तो प्रोधो की पुस्तक है फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, रॉबर्ट ओवन, यही गलत है भाई, ये नहीं सुमेलित है। चार्ल्स फूरियर की पुस्तक फैलांक्स, बाबेफ की पुस्तक का नाम कॉन्स्पिरेसी ऑफ द इक्वल्स। तो निम्न पुस्तकों में कौन सा सुमेलित नहीं है। रॉबर्ट ओवन बी, न्यू क्रिश्चियनिटी, रॉबर्ट ओवन की पुस्तक का नाम नहीं है। वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज माना जाता है। वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज माना जाता है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को माना जाता है। यूटोपियाई समाजवाद से संबंधित नाम नहीं है। रॉबर्ट ओवन जी हैं भाई, सेंट साइमन भी हैं, चार्ल्स फूरियर भी हैं। 50 में ऑप्शन द नहीं सही होगा। आप 50 में ऑप्शन द, ये साम्यवादी विचारक हैं, ये साम्यवादी विचारक हैं, यही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यूटोपियाई समाजवाद का वह प्रतिनिधि जो अधिसंख्य यूटोपियाई समाजवादियों से भिन्न क्रांति की आवश्यकता स्वीकार करता है। प्रश्न नंबर 51 पे देखिए। यूटोपियाई समाजवाद का वह प्रतिनिधि जो अधिसंख्य यूटोपियाई समाजवादियों से भिन्न क्रांति की आवश्यकता स्वीकार करता है, तो उस विद्वान का नाम है वाइटलिंग, वाइटलिंग ही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रोधो के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है।
प्रूंधों के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? दर्शन की दृढ़ता उनकी प्रसिद्ध कृत है। नहीं भाई, दर्शन की दृढ़ता कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध कृत है। ये पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। प्रूंधों के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रूंधों के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो दर्शन की दृढ़ता कार्ल मार्क्स की रचना है। संपत्ति क्या है? प्रूंधों की रचना है। दरिद्रता का दर्शन प्रूंधों की रचना है। प्रूंधों का हड़तालों के बारे में नकारात्मक रवैया था। तो आपका 52 का ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। किसने 3 सदनों वाली पार्लियामेंट का समर्थन किया था? किसने 3 सदनों वाली पार्लियामेंट का समर्थन किया था? तो ये समर्थन करने वाले विद्वान थे सेंट साइमन जी। सेंट साइमन 3 सदनों वाली पार्लियामेंट का समर्थन किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। सेंट साइमन ने 3 सदनों वाली संसद का समर्थन किया था, जिनमें निम्नांकित में से एक सही नहीं है। उन तीनों सदनों के नाम यहाँ दिए गए हैं। चौथा आपको पता लगाना है कौन उसमें सही नहीं है। तो इसमें था आविष्कार सदन, सही है। परीक्षा सदन, शासन सदन, पर उच्च सदन का समर्थन नहीं किया था। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। सेव के मूल्य में अंतर ने किसको यह सोचने के लिए बाध्य किया कि वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था दोषपूर्ण है? तो ये फूरियर ने माना था। सेव के मूल्य में अंतर के लिए किसको यह सोचने के लिए बाध्य किया कि वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था दोषपूर्ण है? ये फूरियर के लिए कहा गया है। फूरियर के संबंध में ये वक्तव्य दिया गया है। फूरियर ये भी अराजकतावादी विचारक थे। 12 वर्ष तक कौन घर में पर निश्चित समय पर किसी दानी धनी की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उसकी परीक्षा सफल नहीं हुई? तो वो कौन थे? चार्ल्स फूरियर। 12 वर्ष तक कौन घर पर निश्चित समय पर किसी दानी धनी की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उसकी प्रतीक्षा सफल नहीं हुई? सेंट फूरियर ही वो व्यक्ति थे। किसके विचारों ने वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज, शैले जैसे कवियों पर प्रभाव डाला था? तो आपको हम बता दें, ये डालने वाले थे विलियम गॉडविन। आपसे पूछा जा रहा है किसके विचारों ने, तो हम बताते हैं विलियम गॉडविन के विचारों ने वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज, शैले जैसे कवियों पर प्रभाव डाला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 12 वर्ष तक कौन घर पर निश्चित समय पर किसी दानी धनी की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उसकी प्रतीक्षा सफल नहीं हुई? तो प्रतीक्षा करने वाले विचारक थे, आपको बताता हूं मैं, ये प्रतीक्षा करने वाले विचारक थे चार्ल्स फूरियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। किसके विचारों ने वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज, शैले जैसे कवियों पर प्रभाव डाला था? तो प्रभाव डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम गॉडविन। विलियम किसके विचारों ने? तो विलियम गॉडविन के विचारों ने वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज, शैले जैसे कवियों पर प्रभाव डाला था। चलिए अगले प्रश्न पे आए। ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहलाने वाला उद्योगपति, ब्रिटिश समाजवाद का
पिता कहलाने वाला उद्योगपति कौन थे? रॉबर्ट ओवन जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कौन सा प्रोंधो का विचार नहीं है? यानी कि 3 विचार हैं, एक कोई नहीं है। संपत्ति का विरोध, ये प्रोंधो का विचार है। अराजकतावाद का समर्थन भी किया है, साम्यवाद का विरोध भी किया है, समानता और भातृत्व का समर्थन नहीं भाई, ये नहीं किया है। और पूछ रहा है कौन सा विचार नहीं है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन द सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। थॉमस मोर की कृत यूटोपिया का प्रकाशन कब हुआ? थॉमस मोर की कृत यूटोपिया का प्रकाशन कब हुआ? ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि इस वीडियो को, इस सेशन को, इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन के साथ हम विदा लेंगे। थॉमस मोर की कृत यूटोपिया का प्रकाशन कब हुआ? तो हम आपको बताते हैं। थॉमस मोर की कृत यूटोपिया का प्रकाशन 1516 में हुआ। ये पूछा गया सवाल है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।